ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जो कि इस वर्ष की यह एकादशी 25 दिसंबर को है। इस साल की आखिरी एकादशी भी यही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का लाभ व्रती के साथ पितरों को भी मिलता है और व्रती के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ करने के तुल्य फल मिलता है। जो भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता उपहार के स्वरूप में देता है, वह श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। पराना का मतलब व्रत खोलना होता है। एकादशी पराना एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर ही पराना करना आवश्यक है। द्वादशी के भीतर पराना नहीं करना अपराध के समान है। आइए जाने मोक्षदा एकादशी व्रत मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी व्रत मुहूर्त प्रारंभ होता है 24 दिसंबर रात 11:17 से और समापन की तिथि है 25 दिसंबर रात 1:54 तक। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए हिंदू धर्म में इस व्रत को सबसे अहम और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं अगहन मास तथा उसकी महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन मार्गशीर्ष कहलाता है। यह महीना 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका है और 30 दिसंबर तक रहेगा। इस महीने को अग्रहायण या अगहरन का महीना के नाम से भी जाना जाता है। धर्म कर्म की दृष्टि से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सभी माह में मार्गशीर्ष को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। मार्गशीर्ष में किए गए धार्मिक अनुष्ठानों, जप तप और योग का जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस माह के बारे में। मार्गशीर्ष में नदियों में स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। मार्गशीर्ष का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने का महीना भी माना जाता है। इस माह में अन्य लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही शंख का पूजन करना चाहिए। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इस मास को अगहन मास और मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सभी मार्ग में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में
नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में अगहन मास का खास महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक स्वरूपों व अनेक नामों में मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप माना गया है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मासाना मार्गशीर्षोण्यम। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है।